हजरत, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी बनी है और उसमें जिन जिन सियासी पार्टियों का सहयोग है, हमारे साथ ताउन है, या जो लोग हमारे साथ महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में साथ दे रहे हैं, उनमें से यहाँ पर शरद पवार कांग्रेस के जिम्मेदारान, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के जिम्मेदार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के जिम्मेदारान यहाँ पर हाजिर हैं, जैसा कि आप लोग सबको देख रहे हैं। इलेक्शन अपने उरूज पर आ चुका है और मुर्गी उड़ी के अंडा यह आखिरी दिन तक चलता है। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि सियासत के मैच में कोई गेंद आखिरी गेंद नहीं हुआ करती। एक बात का इजाला और सफाई हम लोग करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जहां तक अलायंस का ताल्लुक है, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में हमारे साथ है, लेकिन यहां पर जिस ढंग से उन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, या जिस उम्मीद पर वो पहले से ये सोच रहे थे, और जैसा कि उनके अकाबरीन ने ये कहा था कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, आपका हमारी तरफ से पूरा इशारा है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में क्या हैसियत रखती है, किसी से पोशीदा नहीं है। जहां तक अलायंस का ताल्लुक है, कांग्रेस आयोग के पास सबसे ज्यादा सीटें 102 सीटें, और जाहिर सी बात है बड़ा भाई छोटे भाई को देता है। जहां देने की बात आती है, बड़ा भाई छोटे भाई को देता है। यहां चंद सीटों पर लड़ने वाले लोग अगर ये कहते हैं कि हम लोगों ने अलायंस की तरफ से मंजूरी हासिल कर ली है, ये गलत फहमी पैदा करने की बात है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों का सबसे बड़ा मोटो या मकसद ये है कि हम फिरका परस्त ताकतों को क्यों कर पीछे धकेलें। हर कोई अपने में अंजुमन है, लेकिन सबसे बड़ा हम लोगों का निशाना बीजेपी और उनके सहयोगी और फिरका परस्त पार्टियां हैं। और इसी मंशा को लेके आप लोग देखें कि यूपी में जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आने के बाद भी हमने वो कुर्बानी दी कि हमारा मकसद फिरका परस्तों को पीछे धकेलना है। हमने 2 सीटों की कुर्बानी दी, मिलने के बावजूद हमने उसको समाजवादी के खाते में दे दिया कि आप अपना उम्मीदवार खड़ा करो, हम लोग आपके साथ हैं। उसके एकदम उलट महाराष्ट्र में पोजीशन है। समाजवादी के यहाँ जो पोजीशन है वो किसी से पोशीदा नहीं है। हम लोगों ने उनको अपने साथ वजह तौर से लिया है, लेकिन मालेगांव में हमारे कानों तक जो बातें आ रही हैं, उनको एबी फार्म मिल गया है और वही अलायंस के उम्मीदवार हैं। इस गलत फहमी का इजाला करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया। कांग्रेस का उम्मीदवार, जैसा कि पिछली तारीख रही है, मालेगांव की सीट कांग्रेस के कोटे की हमेशा से मंजूर रही है, और उसी बुनियाद पर एजाज बेग साहब को इंडिया अलायंस की तरफ से मालेगांव की सीट कांग्रेस के खाते में मख्तस की गई है। आज मंजरनामा बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि सियासत के मैच में कोई गेंद आखिरी गेंद नहीं होती। हमको उम्मीद है कि इलेक्शन के आखिरी दिनों के पहले पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ये कह के बिठाया जाएगा कि आपको बैठना है
इंडिया अलायंस के हक में, क्योंकि सबका एक ही मकसद है, हमको फिरका परस्त पार्टियों को रोकना है। आप अगर महाराष्ट्र की थोड़ी सी हालात देखेंगे तो आज के वजीर आला भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके साथ जाती हो रही है। उनको इशारा दिया जा रहा है कि आप राज ठाकरे के बच्चे के हक में अपने उम्मीदवार को बिठा लो। नवाब मलिक के बारे में फडणवीस साहब ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि उनको खड़ा मत कीजिए, हम उसकी मुखालफत करेंगे। वो उनके गठबंधन में होते हुए भी वहां पर मतभेद है, या तो थोड़ा बहुत है। अगर आप महाराष्ट्र के लेवल पे देखें तो फडणवीस जैसा खाक सियासतदान भी इस बात को कबूल कर रहा है कि हम लोग अपने बागियों से परेशान हैं। जहां इंडिया अलायंस में 14 लोगों की शिकायत है, 49 लोगों की शिकायत हमारे मुखालफिन की भी है। और कुछ बातों तो एकदम आया है। नवाब मलिक को ले लीजिए, या बाल ठाकरे के अपने राज ठाकरे के लड़के को ले लीजिए, या और दूसरी बहुत सारी सीटें आप देख लीजिए। भिवंडी में रुपेश म्हात्रे, जो कल तक उद्धव ठाकरे के सबसे वफादारान में से थे, कल उन्होंने जाके एक नाथ शिंदे से हाथ मिला लिया। और सेठी, जो सबसे बड़ा मुखालफिन में से था उसके, जिसको 2 बार उसने रुपेश म्हात्रे ने हराया है, आज वो उसके हक में वोट मांगने के लिए तैयार है हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट शेख साहब के। तो ये सब बातें बहरहाल होती रहेंगी और इलेक्शन के आखिरी दिन तक ये होगा। लेकिन जैसा कि हमको उम्मीद है कि आखिरी दिनों में हम लोग भी अपने तौर से इस कोशिश में कोशा है कि उनको मना लिया जाए, और ऊपर से भी हमारी कोशिश है कि इंडिया अलायंस में होते हुए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है और न रूमर फैलाने का कोई हक है। जैसा कि हमारे कानों तक आ रही है, ये बोल रहे हैं कि हम लोग अलायंस के कैंडिडेट हैं। इंतहाई गलत बयानी और गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। हमको उम्मीद है कि चंद दिनों में मंजरनामा साफ हो जाएगा और उनको बचना पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन के आखिरी दिन तक, मैंने कहा ना कि इलेक्शन के मैच में, सियासत में, इस मैच में कोई गेंद आखिरी गेंद नहीं होती, आखिरी लम्हात में भी फैसला हो जाता। समाजवादी का उम्मीदवार बागी उम्मीदवार है, ऐसा कहना। देखिए, अभी तक मंजरनामा साफ नहीं है, ऊपर से हम लोग आदेश के मुंतजिर हैं। समाजवादी का उम्मीदवार मालेगांव में 2 सीट अलायंस ने जो उनको करार किया है, वो 2 सीट पे हम काम कर रहे हैं उनका, लेकिन बाकी जगह उन्होंने बंडखोरी की है, ये एकदम खुला है। उन्होंने अपने जलसे के अंदर सभी पार्टी जो आप लोग मतलब लगाए हैं, इसी तरीके से उन्होंने अपने स्टेट से झंडा लगाए हैं। उनकी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों की तरफ से झंडा दिया नहीं गया है, और हम लोगों ने एक्शन लेना। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है इंडिया अलायंस का कि भाई जो इन लोगों ने इस तरीके की हरकत कर रहे हैं ये गलत है। नहीं तो उन्होंने बताना चाहिए कि हमारे बड़े लीडर हम इंडिया अलायंस का प्रचार करने आ रहे हैं। तो झंडा लाए कहाँ से, कौन दिया उनको? बना सकते हैं, हम उसकी तहकीक में लगे हैं। हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, ठीक है, लेकिन शोभाताई कब आ रही है प्रचार? शोभाताई भी आने वाली है। इंडिया अलायंस के प्रचार में, इंडिया अलायंस के प्रचार में शोभाताई भी आएंगी और भी बड़े लीडरान आ रहे हैं। आज भी दो मेहमान आ रहे हैं। काम करने भी नहीं आएंगे। लुधिया में अनिकन्ना कोटे का काम करने के, लुधिया मालेगा एक ही है। विषय समाजवादी को लेके बैठे हम लोग। नहीं, ठीक है ना। हाँ, नहीं, उसमें मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुई थी, और उस वक्त वो मोहाली में, जब तुम्हारे मेरे ख्याल से कुणाल पाटिल का जो मतदार संघ है धुलिया का, वहां पर थी, और बोले देखो मुझको यहाँ और अन्ना गोटे, ये दोनों के लिए यहाँ पर रहना जरूरी है। मुझको ऊपर से आदेश है और यहाँ से मुझको सटाना भी आना है, क्योंकि पहले से आदेश है कि आप लोग, आपको ये तीनों जगह कवर करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको मालेगांव शहर से सभी पार्टी ने मिलकर वोट दिलाए थे, वो उसी का पालन करते हुए मालेगांव नहीं आ रहे? देखिए, उन्होंने, आप अगर मालूमात लेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो उम्मीदवार आज हैं, उनसे उन्होंने सफाई से कहा था कि आप लोगों ने पार्लियामेंट में जिस ढंग से हमारी मदद की, हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं।
लेकिन जहाँ तक पार्टी लेवल की बात है, पार्टी के प्रचार की बात है, मैं मालेगांव आऊंगे तो आप लोग उसका बुरा ना माने कि उन्होंने हमारे उन उम्मीदवारों से कहा है जो आज हमारे सामने है। तारीख दी उन्होंने आने की। अभी तक कुछ तय नहीं है। देखिए, नेशनल पार्टी है, कोई लोकल पार्टी तो है नहीं। ढेर सारे मसाइल, ढेर सारे प्रोग्राम रहते हैं। हम लोग मुंतजिर हैं और टच में हैं कि कहीं ना कहीं से उनकी सबील हो जाए आने की। वो भी आने में दिलचस्पी रखती हैं ताकि बहुत सारी गलत फहमियों का इजाला हो सके, लेकिन आदेश के ऊपर है। वो आएंगे तो आप लोग के लिए वोट मांगेंगे, आप लोग के लिए प्रचार करेंगे। जरूर। समाजवादी से भी यहाँ पर उम्मीदवार है और इंडिया अलायंस का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, जी, वो भी उम्मीदवार है, आप लोग भी उम्मीदवार हो। मैंने आपके आने से पहले मुश्ताक भाई ये कहा था कि वो अलायंस के उम्मीदवार नहीं है, वो खड़े हैं और हम मुंतजिर हैं ऊपर के आदेश से, और 2-1 दिनों में आना ही आदेश, उनको बैठना चाहिए। सदी में कोई बात नहीं आपकी लीडरान से चल रही है ना बात, चालू है। चालू है ना बात, जारी है ना बात। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामजद नहीं, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस है इंडिया अलायंस की तरफ से बुलाया गया है। भाई उम्मीदवार तुम्हारा काम करो, अलायंस तो कांग्रेस के जिम्मेदार है और अलायंस के जिम्मेदार है। ठीक है, अभी आपने कहा कि मकामी लोगों ने बगावत की समाजवादी की, तो ये क्या अखिलेश यादव? देखिए, देखो, अभी बाबू हाशिम साहब ने आखिर तक बम्बई में पत्रकार परिषद में ये कहा था कि मुझे हाईकमान का आदेश है। आखिर में जहां तक अलायंस टूटना नहीं चाहिए, अपनी पार्टी की कोई ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। हम कोशिश में लगे, मिल गई सीट तो हम लड़ेंगे, नहीं तो हम अलायंस के साथ ही है। लेकिन उन्होंने निकलवाया नहीं फॉर्म। ये असल में वो खुद उलझ गए थे नवाब मलिक उनके सामने आने, बस वो उलझ गए और किसी को आदेश दे पाए या ना दे पाए। जो रिपोर्ट इंडिया अलायंस के लीडरान के पास है कि वो उनसे रास्ते में नहीं आ सके थे, इसलिए रह गया। लेकिन इंडिया अलायंस में सिर्फ 2 सीट पे है। आज कोई भी अबू हाशिम साहब से और रईस जो इससे पहले असम्बली भिवंडी के, उनसे पूछ सकते हैं। समाजवादी को लेकर आप तो ज्यादा संजीदा हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि समाजवादी आपसे ज्यादा मजबूत है। नहीं, ऐसा नहीं। गलतफहमी जो पैदा करते उसकी- गलतफहमी की हम इंडिया गलतफहमी की आजादी के लिए रखा ये इसके लिए हमने वो लोग सिर्फ बोल बाकी नहीं हम रहे हैं, वो लोग झंडा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई ये जो अभी कल से उन्होंने इस्तेमाल किया है, ताकि ये 2 दिनों में जैसे पूरी उम्मीद है ना, और इसीलिए तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना बहुत ज़रूरी समझा कि इस बात की सफाई हो सके कि वो अलायंस के नामजद करदा उम्मीदवार नहीं है। आज अला लीलान हम लोग बोल रहे हैं ना। इसके हटाने के लिए नाना पाटोले साहब ने भी कल आज जिस तरीके से अलग ऐलान बोल रहे हैं, उन्होंने भी रजबपुरे के जलसे में ये कहा है कि हम इंडिया अलायंस के महाविकास अघाड़ी को उम्मीदवार हैं। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। इसकी बात सही माननी जाए। 2 दिन रुकिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिए थे उन्होंने हाँ, 3 दिन पहले। मैंने कहा ना, मुर्गी उड़ी के अंडा ये इलेक्शन के आखिरी दिन तक चलते रहता है। ये अफवाहों का बाजार तो आखिरी दिन तक चलेगा। आप लोगों ने अगर अबू आसिम आजमी का इंटरव्यू 6-7 दिन पहले देखा होगा, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने बिलाशुबा 12 सीट मांगी थी, हम 5 पर अड़े हैं और हम कम के लिए भी राजी हैं, लेकिन हम किसी तौर से अलायंस के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहरहाल हमको फिरका परस्तों को हराना है। पब्लिक से क्या अपील करेंगे? नहीं, अगर ऊपर बातचीत हो जाती है, ठीक है, हम कुर्बानी ले लेते हैं, जैसे वहाँ तुमने दिए कांग्रेस ने, यहाँ भी ले देते हैं, और ऊपर से आदेश दिया कांग्रेस को बैठने का, समाजवादी को बैठने का, तो उसमें इंडिया अलायंस के आप लोग क्या- देखिए, हम लोग हमने अपने लीडरान के आदेश के हमेशा पाबंद रहते हैं। ऊपर का आदेश फाइनल और आखिरी रहता है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना, क्या समाजवादी नहीं, 99.9% हमारे हक में आएगा। यहाँ उनका कोई वजूद ही नहीं रहा है ना कभी। देखिए, जो अलायंस में सीटें तकसीम हुई हैं वो इस बुनियाद पे हुई है कि पिछले दिनों में किसका कहाँ तो मेंबर रहा है, तुम्हारा पिछला कितना और यहाँ पे उनका कोई भी पिछला कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है। 1951 से ये कांग्रेस की सीट है ऐसा लगता नहीं कि और कांग्रेस बड़ी सीट है। लगता होगी आप लोगों के, फिर भी इलेक्शन वैसा लड़ा नहीं जा रहा, आपने लड़ा
जाना चाहिए। जी एक मजबूत सीट हमेशा कांग्रेस की यहाँ रही है, हाँ, मगर अभी जिस तरीके से इलेक्शन जिस जोर से लड़ा जाना चाहिए वैसा कांग्रेस यहाँ शहर देखिए, इस शहर का सियासी शोर बहुत ऊंचा है। इस शहर का सियासी शोर बहुत ऊंचा है। आपको हम जरूर चौंकाएंगे। दिल्ली में जब केजरीवाल ने ऐलान किया था बीजेपी के सामने, किसी को उम्मीद थी क्या? लेकिन आवाम ने जब तय कर लिया ना, तो उसके जलसों जुलूस और गर्दी की कोई जरूरत नहीं रहती। हमारे पास किराए के सामीन नहीं है, अपनी मर्जी से लोग आते हैं। और यहाँ कांग्रेस का पॉकेट और 30,000 तो सबको मालूम है, कितने भी खराब हालात रहे हैं। और 66% लोग तो हवा के साथ चलते हैं। और वो हवा जो है, देख लेना, आपको अचंभा हम करेंगे। इस शहर में दिल्ली की तारीख दोहराई जाएगी। केजरीवाल ने जैसा सबको चौंकाया था, इस शहर की तारीख में वैसी लिखी जाएगी। 29,000 क्या बात करें, क्या उसमें शेख रशीद खानवादी का, क्योंकि कांग्रेस से एक लंबे अरसे से जुड़े हैं, उसका उसमें कोई शेयर कोई शेयर नहीं। ये वो वोट है कि कोई भी खड़ा होगा, ये 30,000 शेख रशीद साहब और उनके खानवादे के साथ वो 30,000 वोट थी, वो मुंतकिल हुए, वोट अपनी जगह है। वो 30,000 यही बात कही कि वो सब सोचने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वक्त के साथ वोट कम होते गई है कांग्रेस की। ये आप बोलते हो ना, मैंने एक बात कही कि 66% लोग हवा के साथ चलते हैं और 30,000 वोट जो है कांग्रेस का पॉकेट वोट है। और हम बोले ना, हम चौंकाएंगे, आप देख लेना। पार्टी